वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं आपको। नूर रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट एहसास के रिश्ते। जिस तरह से हर रोज़ माशाल्लाह 22 रोज़े तकरीबन गुजर चुके हैं और इन 22 रोज़ों में मुझे ये सादत मैं बोलूँगा हासिल हुई कि हमारे माशरे के आम लोग जिनकी रसाई किसी भी चैनल तक नहीं होती या जिनकी पहुँच किसी ऐसे शख्स तक नहीं होती कि वो उनकी बात उनके घर से निकाल कर कहीं बाहर बता दे। मैं हमेशा इस बात पे बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि मैं हमारे ऐसे लोग जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन मेरी और आपकी नज़र से ओझल हैं, क्योंकि ये चैनल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है। और जब बाहर के लोग होते हैं, सोसाइटीज़ में इतनी खुशहाली है बाहर के मुल्कों में, बहुत जगहों में जहाँ पे हमें नॉर्वे से कॉल आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, यूएसए से कॉल्स आती हैं, दमाम से कॉल आती है, बहुत सी ऐसी जगहों से कॉल्स आती हैं जहाँ इतनी खुशहाली है माशाल्लाह कि लोग कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता कि जब हम सुनते हैं कि अपना हमसाया जो है वो भूखा नहीं होना चाहिए, या कोई बीमार है तो उसको सदका दो। वो कहते हैं हमें कोई नज़र नहीं आता कि हमसाया भूखा है, या हमें कोई मिलता नहीं है कि कोई बीमार है तो हम उसको सदका दें। लेकिन हमारे इस मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान सब लोग जानते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशन है जो चैरिटी करती है, तो और यहाँ पे यकीनन हालात भी ऐसे, इकोनॉमिकल सिचुएशन भी ऐसी है, कुछ सरबराहान की वजह से और कुछ हमारे मुल्क के हालात जो हैं ऐसे हैं। बहुत से मजबूर लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, इस चैनल के थ्रू यहाँ पे आते हैं और वो चाहते हैं कि आप तक उनकी बात पहुँच जाए, आप तक वो लोग पहुँच जाए, उनके मसले हम आपको बता सकें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुझे डायरेक्टली मैसेज आते हैं। मेरी कोशिश होती है हर रोज़ 1 या 2 केसेस ज़रूर आपके सामने लाऊं, ताकि अगर आप सामने बैठे हुए इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो यकीनन आप लोग मदद करेंगे। और हमेशा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, 21 प्रोग्राम्स जो पिछले मैं कर चुका हूँ माशाल्लाह, एवरी डे जब भी मेरे पास कोई ऐसे शख्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी होती है, तो मेरी जो ऑडियंस है और मेरे जो लोग टेलीविज़न पे मुझे हम टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया में कॉल करते हैं, राब्ता करते हैं, अपना दिल खोल के सामने रखते हैं, मदद करते हैं लोगों की। हम टीवी का अकाउंट नंबर चलता रहता है। सबसे पहले एक साहब है यहाँ पे मौजूद, एक बाप मैं कहूँगा, एक ऐसे बाप, एक ऐसी फैमिली, मोहम्मद नसीब शाह साहब मौजूद हैं। इनका बेटा बिलाल शाह आपके सामने मौजूद है। 16 साल का ये लड़का है। पिछले साल इसका एक्सीडेंट हुआ, पिछले महीने ये गालिबन पिछले महीने हुआ ट्रेन से। जी सर, रेलगाड़ी में हिट किया, रेलगाड़ी के नीचे आए और इलाज के लिए इनको पैसों की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी इसकी जो भी इसके साथ हुआ आप खुद बताइए प्लीज। जी सर, मोहम्मद बिलाल शाह नाम है सर इसका जी। और सर ये कारों का मैकेनिक का काम करता है और 6 बजे छुट्टी के बाद अफ्तारी करा के घर आता है जी। जब ये अपने मतलूबा टाइम पे घर पे नहीं आया तो सर हमने कॉल की कि हम तो पाकिस्तान रेंजर के एक जवान ने फ़ोन उठाया और कहा कि आपका बेटा रेलगाड़ी से हिट हुआ है, और पाकिस्तान रेंजर को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने मेरे बेटे को एम्बुलेंस में डाल के जिला अस्पताल भेजा, जहां सर इसको दिखाया, मगर सर ये इलाज उनका नहीं है। और जो थे फिर मेरे को सर सारम बर्नी साहब का नंबर था मेरे पास, मैंने उनसे रब्ता किया और सर हम चैनल और सारम बर्नी साहब का दिल की गिराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे के लिए ये काविश की है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत इनको हुआ क्या है ये बताइए। सर इनको जो है दिमाग में लगा है, दिमाग में इनको जो रेलगाड़ी के हिट की वजह से इनका पूरी बॉडी जो है अभी ये ना क्या ये होश में नहीं है ये बच्चा? नहीं सर, ये बातचीत कम कर सकते हैं, उठ के बैठ नहीं सकते, लेटे रहते हैं, दिन रात सोए रहते हैं और जिस्म में इनकी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा नाजरीन को और अपने तमाम पाकिस्तान को कि ये इसकी हड्डियाँ हैं सर। ये गोश पोश का एक मुकम्मल इंसान था, मगर सर अब ये देख लें इसकी मुकम्मल जो इसकी वजूद की हालत है, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। और अच्छा, अभी आप डॉक्टर के इनके नीचे कर दीजिए प्लीज, इनका कपड़ा। आप ये बताइए कि आप डॉक्टर्स के पास इनको लेके जाते हैं? जी सर, डॉक्टर साहब को दिखाया सर, इसका इलाज मुमकिन है। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए डॉक्टर कहते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर इलाज हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये 6 से 7 महीने में। हुआ क्या है? डॉक्टर ने बताया क्या है? डॉक्टर सर इनका दिमाग का बताते हैं कि दिमाग है और इनके पूरा वजूद में जो है ना कि इनके
एक्सरे कई टेस्ट हैं जो कुछ बार भी होंगे जो उनका पता चलेगा असल में इनको पूरे वजूद में है। ये आपके साथ है? जी सर, ये इनकी वालिदा हैं। जी, इनसे बात कर सकते हैं? जी, माइक करीब कीजिएगा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरा ये एक बेटा है, मैं चाहती हूँ अल्लाह इसको मेरी भी उम्र लगा दे। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी 4 बेटियाँ हैं, हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर पाए। इसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती, हंसता खेलता जाता था, हंसता खेलते ही वापस आता था। अब बर्दाश्त नहीं होता इसको इस तरीके से देखते। अच्छा, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि किस तरह से इनका इलाज मुमकिन है? कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कुछ बाहर से होंगे और कुछ इलाज इनका यही मुमकिन है, मगर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा है। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, अपने बच्चों की हक हलाल से परवरिश की है, मेरे वसाइल ही नहीं है। जो कुछ था मेरे पास मैंने लगा दिया। फिर सारम बरनी साहब को उन्होंने जो है ना बहुत हमारी निगहदाश्त की। और सारम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। जी सर। सारम बरनी साहब, ये बच्चा आपको कहाँ पे इनसे मुलाकात हुई आपकी इस फैमिली से? मेरे पास ही आए थे, कोई जानने वाली थी उनके रेफरेंस से, और बहुत ज़्यादा बेचारे, ज़ाहिर भाई एक ड्राइवर के पास क्या आमदनी होती है, 15,000 18,000 यही उसकी मैक्सिमम जो है सैलरी होती है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो पहले उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की जिन्होंने भेजा था, फिर मैंने भी की। अब यह है कि एक और ज़्यादा बड़ी रकम इसको चाहिए, और ये 4 बहनों का एक ही भाई है ये, और कोई है नहीं इसके अलावा, और एक ही जवान बेटा 15-16 साल का बच्चा है ये। तो बस अभी इसकी हेल्प के लिए आए हैं लोग। ये डॉक्टर्स ने इसको बताया क्या है कि इसको ब्रेन में हिट हुआ है? दिमाग में, बिल्कुल। क्या इसका ऑपरेशन? बिल्कुल ऑपरेशन भी होगा, और इसकी एक आंख देखिए, आंख अभी भी इसकी बुरी तरह जो है वो बाहर आई हुई है, सूजी भी है। जी हाँ, एक्सीडेंट वाले दिन से आंख इसकी बंद है, जो अभी तक नहीं खुली। ये अच्छा। और इत्तेफाक है, कभी कभी शायद आजमाइश भी होती है कि बच्चा अफ्तारी जो मुख्तलिफ जगहों पे लगती है, तो उधर सवाब के लिए ज्यादा था कि लोगों को अफ्तारी कराई जा करके, वो सब इंतजामात करा करके वहां से निकला था। शायद जल्दी जल्दी घर जा रहा होगा या कुछ होगा, ट्रेन नहीं देख पाया या क्या हुआ, अब वो तो सीन किसी ने भी नहीं देखा कि उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन यह है कि उससे ट्रेन से लगी, फिर उसको वाकई में सलाम है रेंजर्स वालों को जिन्होंने उठाया और उठा करके अस्पताल तक के पहुंचाया, फिर घर वालों को इन्फॉर्म किया। लेकिन अब अगर इसका इलाज नहीं होगा तो इसका ये 12 दिन में यह हाल हुआ है, बिल्कुल गोश्त बिल्कुल कम होता चला गया, बिल्कुल सूख गया है ये। अगर इसको अभी भी नहीं इलाज हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या नुकसान आते हैं फिर उसके। ठीक है साहब साहब, एक तो ये एक सिलसिला है कि आपके पास ये पहुंच गए किसी तरह से, ये भी एक बड़ी बात है कि आप इनको यहाँ तक लेके आए, हमारे से रब्ता आपने किया और मुझे आपने इनकी सिचुएशन बताई। तो यही मैं सब लोगों से हमेशा हम टीवी पे हम जब आते हैं और कोई ऐसी फैमिली जो मौजूद होती है यहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है, उनके लिए हमेशा हम यहाँ पे अपील करते हैं। और यकीनन लोगों के कॉल्स भी आते हैं और बहुत से हॉस्पिटल से हमारे राब्ते भी हैं। मैं हमारी टीम पे यहाँ पे इंडस वाले, SIUT वाले और बहुत से और लोग लिंक्ड हैं, आगा खान और LRBT भी हैं, बहुत से और हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं हमारी टीम क्योंकि जाहिर है इनसे लिंक्ड हर प्रोग्राम देख रही है, मैं क्योंकि इनके टेस्ट्स नहीं है इनके पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है टेस्ट, और यकीनन टेस्ट कराने के लिए भी पैसे चाहिए बहुत से। तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं फिलहाल? देखिए मैं तो इनको भी लेकर के आया हूँ इधर। अगर आप जैसे आगा खान है, आगा खान अगर इसको सपोर्ट करता है, यानी आप कह रहे हैं कि पैनल पे है, तो वो इसको ले सपोर्ट करे, इसको इलाज कर दे। इसको इसका मकसद सिर्फ इलाज है, पैसा तो उसको भी नहीं चाहिए, उसका मकसद सिर्फ इलाज है। अगर हॉस्पिटल ले लेता, इलाज कर देता तो कोई इशू नहीं। ठीक है जी, हम आगा खान से कांटेक्ट करेंगे इनके बेटे के लिए। इनका नाम क्या आपने बताया मुझे? मोहम्मद बिलाल शाह के लिए मैं खुद, बल्कि हमारी टीम सुन रही है तो मैं चाहूँगा कि अगर हॉस्पिटल फ़ोन करें अगर अभी कोई कॉल मिलती है तो इनके ब्रेन का इलाज जो भी है, जो भी ऑपरेशन है और उसके लिए जो पैसे चाहिए, आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यकीनन आपके सामने है, जानते हैं आप इनकी सिचुएशन, इनके लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर्स भी हैं स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारे सेगमेंट में टाइम ज़्यादा हुआ तो हम कॉल भी लेंगे आपके। एक और माँ मेरे साथ मौजूद है, इरम नाम है और बहुत यकीनन यंग मदर हैं, अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। ये चाहती थी कि इस शो में आए किसी तरह से, और हमारे एक जो भी हमारे टेक्निकल स्टाफ में से एक साहब है, उनसे इनकी मुलाकात हुई,
बर्नी साहब से हमारी मुलाकात हुई और फिर इनको हमने मिलवाया उनसे। ये बड़ी परेशान है, खुद भी बहुत यंग हैं और इनकी बच्ची के साथ एक मसला है जो खुद बताना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची को तकरीबन 2 महीने हो गए, इसको फिट्स आते हैं, इसके दिमाग की बीमारी है। फिट्स आते हैं? जी, झटके लगते हैं। अच्छा, झटके लगते हैं, ठीक है। जो ये जब बेहोश होती है इसको झटके आते हैं तो ये 10-10 दिन तक होश नहीं आता, वेंटिलेटर पे चली जाती है। जो है इसके दिमाग का मसला है। डॉक्टर कहते हैं कि 1 लाख में एक बच्चे को होती है बीमारी। और इसके वालिद जो हैं छोड़ के मुझे इस हालत में चले गए। बच्ची हैं मेरी, दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये भी बेटी आपकी है? जी, ये मेरी बेटी। ये भी आपकी? नहीं है। आपके शौहर जो वो छोड़ के चले गए आप? जी, छोड़ के चले गए। जो घर पे जाती हूँ उनकी अम्मी के पास जाती हूँ, बोलते हैं कहते जाओ भीख मांगो, तुमने कौन सा कोई हमें बेटा दिया है, बेटी दी है। अच्छा, यानी कि आपको इसलिए उन्होंने छोड़ा कि आपकी 2 बेटियां हैं? जी। और आपकी सास क्या कहती है? आपने कहा कहते जाओ भीख मांगो, कटोरा लेके बैठ जाओ, तुमने कौन सा कोई हमें बेटा दिया है, बेटी दी है तुमने हमें। अगर मर भी जाएंगे तो कौन सा कोई इनसे हमारी नस्ल चलेगी आगे। अच्छा। डॉक्टर के पास जाते हो, कहते तकरीबन इसके इलाज में 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैं कपड़े का काम करती थी शुरू से ही, मुझे 3 साल शादी को हो गए, कुछ नहीं करके दिया। कपड़े का काम किया। जब मेरी बच्ची अस्पताल में थी, मेरी सास और शौहर पैसे लेके चले गए। उनके पास जाती हूँ, कहती है तुम्हें जूते मिलेंगे, जूते। वो पैसे लेके चले गए, वहां मुझे कर्जदार करके चले गए। किस डॉक्टर के पास, किस हॉस्पिटल में लेके गई हैं आप? कहीं पे इसको हमने सिविल में दाखिल किया था, उसके बाद वो कहते हैं इसका इलाज प्राइवेट होगा। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको एक टेस्ट उसका मलेशिया भेजना पड़ेगा, बाहर जाएंगे इसके टेस्ट। और फिर इसकी कमर से ये बैठ नहीं सकती, 1 साल से ज्यादा की बच्ची है। डॉक्टर कहते हैं कि बैठे नहीं बैठे और कब बैठे इसका कुछ हम बता नहीं सकते। और आपके घर वाले, यानी कि इसके जो बाप है या उसकी फैमिली है, वो इनको एक दफा भी अस्पताल में आके चेक नहीं किया। हम 2 महीने तक मैं इसको अस्पताल में लेके रही हूँ, एक दफा आके बाप ने नहीं देखा। हैरत की बात है, इस बच्ची का सगा बाप, 2 बेटियां, और आपके सामने है ये कि वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं इससे बात कर रहे या इसलिए इसको पूछते नहीं है कि उनको कहना है कि इसने बेटियां पैदा की हैं, बेटा नहीं है। और इस तरह के लोगों से तो शायद बेहतर है कि आप दूर हो जाएं, लेकिन यकीनन एक ऐसी औरत जो अपनी शौहर की कमाई पे डिपेंड करती है, उसकी जिंदगी का दारो मदार ये जो बच्चे हैं इनका और जरिया आमदनी नहीं है यकीनन, तो शौहर का मुंह देखेगी और यकीनन चाहेगी कि जो बच्चियों का बाप है वो बच्चियों के सर पर शफकत भरा हाथ भी रखे, इनकी परवरिश में मदद करे। और ख़ास तौर पे जब एक ऐसी बच्ची जो इस मौके पे बीमार है, परेशान है, ऐसे मौके पे अपनी बच्ची को छोड़ जाना और फिर अपनी बीवी को छोड़ जाना, उनको ना पूछना, तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ज़्यादती है इनके साथ, इन बच्चों के साथ भी। और ये आप देख सकते हैं, माँ छोटी सी एज इनकी मुझे लग रही है, आपकी एज क्या होगी तकरीबन? 21 जी, 20-21 साल की। ये खुद भी, इनकी कोई एज ज़्यादा नहीं है और 2 बच्चियां हैं, मजबूर हैं और हमारे शो में इसलिए आई हैं कि इनकी यहाँ से कोई मदद हो सके, कोई हेल्प हो सके। इनकी बच्ची जो, इनका कहना यह है कि वो सख्त अजियत में है, बीमार है, आगे पीछे कोई नहीं है, इनके पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं, इनकी किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी टीम से रब्ता कर दीजिएगा। सारम बर्नी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सारम साहब, आप इनके लिए हम क्या कर सकते हैं इस लड़की के लिए? देखें, इसको भी इलाज की ज़रूरत है और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कोई भी ऐसे केसेस आते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल ही उसको ले ले, और पाकिस्तान में कराची की अगर बात करें तो आगा खान से अच्छा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि इन लोगों की इतनी सकत देंगे कि ये कहीं जाकर के टेस्ट भी करा सके। अगर छोटी सी भी बीमारी है तो ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में इतना महंगा है मेडिकल। और जो उसका हाल है, उसका मियाँ इसलिए छोड़ के चला गया कि उसकी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो उसको बेटियां नहीं चाहिए, तो उसको इसकी जिंदगी की परवाह नहीं, मर भी जाती है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। बुशरा, ऐसे लोगों के लिए क्या अब जहन में आता है आपके? बस ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह का अज़ाब ही है, हम तो क्या सजा दे सकते हैं किसी को। और इंसानियत मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसी नेमत है जो अगर किसी को नसीब नहीं है
तो वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मतलब बेटियां पैदा करना या बेटा पैदा करना ये तो एक तय बात है कि औलाद बाप के नसीब से होती है। बिल्कुल। अब हम लोग अपनी पसंद से कहते थे कि जी रिस्क औरत के नसीब से है, और मतलब अगर औरत अगर आपका रिस्क नहीं है तो आप कहते हैं ये बदनसीब है, इसकी वजह से रिस्क नहीं है। अगर वो लड़का पैदा नहीं करती तो कहते हैं ये खराब है, इसकी वजह से लड़का नहीं हुआ। जबकि साइंटिफिकली ये बात तय है कि मर्द की नसीब से औलाद होती है, और इसमें खुदा की नेमत है। मैं तो कहती हूँ कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, सेहतमंद हो। मेरी 2 बेटियां हैं अल्लाह के फजल से, और मैंने दोनों दफा मुंह फाड़ के बिल्कुल फरमाइश नहीं की। मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि जो भी हो ठीक हो, सेहतमंद हो। मैंने दोनों दफा जब नमाज पढ़ी या मैंने बच्चों के लिए जो दुआ की तो मैंने ये कहा कि अल्लाह मियाँ जो देना वो सेहतमंद देना। अगर बेटे हो 4 और उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो इससे मतलब फिर क्या आप कह सकते हैं। तो औलाद होती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे किस तरह के लोग हैं। बेसिक बात सारी यही है, जो ज़हनी जहालत है ना वो हर जगह हमें जलील कराती है। बिल्कुल सही। ये अगर उनके घरों में बताया जाए, और मैं फिर ये कहती हूँ कि ये माओ का काम है कि वो अपने बेटे ऐसे तैयार करें कि वो अगली औरतों की इज्जत करें। ये माओ का काम है। बहुत सही। और जिन माओ की गोदों में ऐसे जाहिल और इनका कहना ये कि इनकी सास ही इनको ये बात बोलती है कि तूने बेटियां पैदा की। तो वो जाहिल औरत है और उसने अपने बेटे को भी ये ट्रेनिंग दी हुई है। तो अब जो माएँ हैं, ये यंग माएँ हैं, होने वाली माएँ हैं या इस वक्त मौजूद हैं, इनको अपने बेटे ऐसे तैयार करने होंगे जिनमें इंसानियत हो। और चूंकि औरत भी इंसान होती है तो इंसानियत पहले अपने घर से शुरू होगी। बिल्कुल सही। जाहिद सरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक खातून है यहाँ पे आपके सामने जाहिद भाई। एक कॉल अगर आप की जाए तो मैं पहले कॉल विहाड़ी से एक कॉल है, उनका भी कोई मसला है गालबन, ये पहले भी कांटेक्ट कर रहे थे, अपना मसला बताना चाहते हैं जी। बताइए जी प्लीज ताहिर साहब जी, बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है सर आपकी? सर हेलो जी 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 बोलिए ताहिर साहब, आप बोलिए, आप ऑन एयर हैं इस वक्त। जी सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। यहाँ पे मैं जिला बिहारी से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे आदमी बच्चे हैं सर, यहाँ पे 6 एक ही घर के अफराद हैं जो नबीना हैं जी। एक घर के 6 अफराद हैं जो नबीना है, उनका कमाने वाला कोई भी नहीं है। उनका जो बच्चा 5 साल का होता है ना वो नबीना होना शुरू हो जाता है। ये मेट्रो वालों ने भी चलाई थी सर, ये मेट्रो वालों ने भी न्यूज चलाई थी। हालांकि हमने यहाँ पे ज़कात वालों को भी कहा, सब कुछ कहा हमने, मगर कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं उनका ये मेरे भाई आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली की बात नहीं सर, मेरी फैमिली नहीं है ये हमारे हमसाए हैं सर। जी सर फोन करे, 6 बच्चे हैं, नाबीना हो जाते हैं 5 साल की उम्र के बाद, ये कह रहे हैं आप? वो फैमिली 6 तो ऑलरेडी जो है ना वो नबीना है सर। अच्छा जी जी। उनका जो बच्चा पैदा होता है ना वो 5 साल की उम्र के बाद वो नबीना होना शुरू हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर उनकी कोई ज़कात बनवा के दे दें हमें, या उनकी इमदाद किसी तरीके से करवा दें सर। ठीक है, ऐसा करते हैं सर, आपका नंबर नोट कर लेते हैं। आप उन बच्चों की डिटेल्स और उस फैमिली की डिटेल हमें दे दीजिए। सारम बर्नी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो नंबर इनको भी पहुंच जाएगा कि विहाड़ी में अगर किसी की हेल्प हो जाए हमारे थ्रू तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा कि मेरे शो के थ्रू विहाड़ी से इन्होंने फ़ोन किया, कुछ समझ के फ़ोन किया, किसी उम्मीद और मान के तहत फ़ोन किया। और हम लोगों को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कितने परेशान हैं या आपके सामने मौजूद हैं, और दुआ करनी चाहिए कि हम इन हालात में मुब्तला नहीं हैं। अगर आप इन लोगों को देखें, इनकी परेशानी देखें, तो फिर इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला किस कदर बेनियाज है, और अगर वो चाहे किसी को भी कोई बीमारी ऐसी दे सकता है जिससे इंसान मजबूर हो जाता है। इन लोगों की हेल्प करना हमारा मकसद है, इन लोगों की मदद करना हमारा मकसद है। आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैं ऑन एयर मजीद कॉल्स नहीं ले सकता क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। अकाउंट नंबर चल रहे हैं हम टीवी की स्क्रीन पर, अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जिसका जो हक है वो पहुंच जाएगा। और इसी तरह की फैमिलीज जो हैं वो बहुत राब्ते में रहती हैं, राब्ता करती हैं। मैं जहां तक मतलब मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके बच्चे जो स्पेशली होते हैं, जो ग्रो अप कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, इनका फ्यूचर जितना जिस तरह से भी हम बचा सकें, बेहतर कर सकें। लेकिन
एक और बात तय है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी ही करें। अच्छी परवरिश बहुत ज़रूरी है। अच्छा तरीका, अच्छी बात समझाना, अच्छे रवैये बताना बहुत लाजमी है। उससे सोसाइटी में सुधार आता है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। एक छोटी बच्ची है आपके सामने, एक लड़का है जो तकरीबन 16 साल का है और उसकी हालत भी आपके सामने है, वो देख लीजिए। मैं चाहूँगा आप इनकी हेल्प करें। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। बहुत शुक्रिया।